हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 10 और आज का हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड जीएटीटी। अब दोनों का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और आपको पता है ये वाला टॉपिक एग्जाम के अंदर 3 मार्क में पूछा जाता है, मतलब 3-3 मार्क में ये टॉपिक जो है आपको देखने को मिलेगा और साथ में नहीं आता, अलग अलग पूछा जाएगा। डब्ल्यूटीओ आएगा 3 मार्क में या तो फिर जीएटीटी 3 मार्क में आ सकता है। और ये टॉपिक को समझने के लिए पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से देखना जिससे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th या 12th कॉमर्स में और बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारी ऑनलाइन बैच में ज्वाइन हो सकते हो। कैसे ज्वाइन होना है? तो आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर पे, यूजीटी नाम से अवेलेबल है। जाओ और जाके डाउनलोड करो और अपने मोबाइल के अंदर उस बैच में एनरोल हो जाओ, जहां पे हम लोग अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव लेक्चर पढ़ाए जाते हैं, आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करवाया जाएगा। और अभी तक बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी किसकी राह देख रहे हो? जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा है, चाहे बोर्ड्स हो चाहे स्कूल्स हो, दोनों में आपका स्कोर टॉप पे आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की, रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड जीएटीटी। देखो, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थियरी देके रखी है इन दोनों के बारे में पढ़ने से पहले, कि देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना पॉलिटिकल इक्वेशंस इंटरनेशनल लेवल पे बदल चुके थे, बिगड़ भी चुके थे और बदल भी चुके थे। और जितने भी नेशंस थे, कंट्रीज थी, उन सबके बीच में चल रहा था वॉर, और वॉर की वजह से कंट्री इकोनॉमिकली वीक हो चुकी थी। एंड इन सच पॉलिटिकल कंडीशंस, और ऐसे पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से एक नेसेसिटीज थी बदलाव की, एक नेसेसिटीज थी चेंज की, जरूरत थी बदलाव की। और उसी की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हार्मनी होनी चाहिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग देश के बीच में शांति बनाए रखे, अलग अलग देश के बीच में हार्मनी बनाए रखे, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का ट्रेड बढ़े और पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग फील्ड्स में डेवलपमेंट हो, ठीक है। और उसी की वजह से जीएटीटी आया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैरिफ, उसको बनाया गया था, जिससे अलग अलग कंट्रीज के बीच में हार्मनी हो और सब लोग कंट्री साथ मिलकर व्यापार करें। और हर कंट्री ने कुछ ना कुछ अपने रिस्ट्रिक्शंस और लिमिट बना के रखे थे, और इसकी वजह से इतना ज्यादा अचीवमेंट नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले जीएटीटी आया था, बट जीएटीटी का इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला, जीएटीटी इतना अच्छा नहीं था। बट उसके बाद जीएटीटी के बाद आता है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में भी चल रहा है, जो बहुत सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है, ठीक है। चलो अब अपने देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दो चीज पढ़ेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, दोनों चीज पढ़ेंगे। और ये वाला टॉपिक आप लोग की एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं डब्ल्यूटीओ क्या है। तो डब्ल्यूटीओ जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप को बनाए रखता है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, और ये एक ऐसी कॉमन प्लेस है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। ये पूरे वर्ल्ड को राह दिखाता है, ये पाथ है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इसी की वजह से फैली है और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल 104 कंट्री ने साइन किया है। किस चीज को साइन किया है? तो ये सपोर्ट करेंगे डब्ल्यूटीओ को, उसको लेके साइन किया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वर्क को शुरू किया था 1 जनवरी 1995 को। याद रखना कौन से ईयर में डब्ल्यूटीओ स्टार्ट हुआ था, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ ने स्टार्ट किया था, और इंडिया जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर शुरुआत से है। और जो सर्विस सेक्टर है उसमें एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिला, रैपिड बदलाव देखने को मिला, और जो वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन है डब्ल्यूटीओ का वो आगे बढ़ा है, ठीक है। और जो बाउंड्री लाइंस है, मतलब अलग अलग कंट्रीज के अंदर नहीं रिस्ट्रिक्शंस थे कि भाई ये कंट्री के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे, इस कंट्री के साथ व्यापार नहीं करेंगे, तो ये जो बाउंड्रीज है ना वो धीमे धीमे मिटती चली गई। अब जो भी कंट्री डब्ल्यूटीओ का मेंबर है वो सारी कंट्री आपस में बहुत इजीली ट्रेड कर सकती है। और बात करें इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड द एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, मतलब जो बाउंड्री लाइन से ये सारे फील्ड में हट चुकी है और एक वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन चुका है बिकॉज ऑफ द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ आया और उसने इस तरह की एग्रीमेंट करवाए कंट्रीज के बीच में कि वो कंट्री आसानी से दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकती है, और वर्ल्ड मार्केट डेवलप हुआ वर्ल्ड ट्रेड के साथ साथ में। देन आगे बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से प्रोडक्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोडक्ट हो, इंडस्ट्री के रिलेटेड प्रोडक्ट हो, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज हो, ये लार्जर स्केल पे प्रोड्यूस किया जाने लग गया, और उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ा है इन सब चीजों का। और एजुकेशन की फील्ड की बात करें तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया में एंटर होने की। कंट्रीज लाइक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी सब कंट्रीज ने अपने
खुद के कैंपस अपने इंडिया में गुजरात में सेटअप किए हुए हैं, जिसका फायदा अलग अलग स्टेट में भी देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली मैं ऐसा कहूंगा कि WTO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में व्यापार करवाता है और इसकी वजह से कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी बड़ा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बेसिकली ये वाला टॉपिक भी ना एग्जाम में 3 मार्क्स का आ सकता है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में क्या दिया है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने डिफरेंट एग्रीमेंट्स किए थे, अलग अलग एग्रीमेंट्स किए थे अलग अलग कंट्रीज के साथ, इन ऑर्डर टू ज्वाइन इट्स इंडस्ट्री विद द फॉरेन स्ट्रीम के साथ अलग अलग एग्रीमेंट्स किए गए थे, ठीक है, जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहते हैं। और ये कब आया था, तो मैंने पहले ही बोला, GATT पहले आया था, देन आफ्टर WTO आया था। और GATT आया था 1948 के अंदर, 23 नेशन ने मिलकर शुरू किया था, जिनेवा के अंदर मीटिंग की थी और एग्रीमेंट किया था। कितने नेशंस थे, 23 नेशंस थे। और इस एग्रीमेंट का बेसिक एम क्या था कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना, फ्री ट्रेड को बढ़ाना, कि ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो, और एनकरेज करना जो भी रीजनल लेबर्स है उनके डिवीजन को एनकरेज करना, ठीक है। और GATT एक फ्री ट्रेड पॉलिसी थी जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा था। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज ऑल्सो फेवरेबल एंड द मटेरियल फैसिलिटीज हैव ऑल्सो बीन इंक्रीजिंग। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छे से ग्रो हुआ था फेवरेबल तरीके से, और मटेरियल फैसिलिटीज भी इंक्रीज हुई थी। और मॉडर्न स्ट्रीम इन ट्रेड वर्ल्ड आर टेकिंग शेप्स। और इसी की वजह से जो मॉडर्न स्ट्रीम है, आज की डेट में WTO आया, तो WTO ने देखा कि भाई GATT में क्या गलतियां हुई है, क्या ढंग से नहीं काम हुआ, उसको देख करके आज की डेट में जो पूरे दुनिया का जो ट्रेड है वो शेप लिया है। तो किसकी वजह से, GATT की वजह से। तो पहले GATT आया था, वो हट गया और उसके बदले आया WTO। और WTO आज की डेट में भी सक्सेसफुली चल रहा है, जो कि टोटल कितनी कंट्रीज अपने ने देखी थी WTO के अंदर, अपने ने टोटल देखी 104 कंट्रीज मिल करके इस ट्रेड को चलाती है, मिल करके इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है, जिससे पूरे वर्ल्ड का ट्रेड बहुत इजी तरीके से चल पाता है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो WTO और GATT का आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।